बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और उसके रेलेवेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी वो है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव से क्या मुराद है कि हमारे पास जो ए डॉट बी डेट इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी अगर हम क्या करते हैं इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू पहले होगी वही क्या होगी बाद में होगी। तो अब इसको हम मैथमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं तो a डॉट बी किसके इक्वल होता है, ये आ जाएगा a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है अगर हम b डॉट a फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा b डॉट a इज इक्वल टू फर्स्ट की मैग्नीट्यूड सेकंड की मैग्नीट्यूड और साथ क्या आ जाएगा cos थीटा। अब क्यों a और b मैग्नीट्यूड है वेक्टर a और b की, तो लिहाजा जो यहाँ पे हमारे पास b a होगा इसको हम कह सकते हैं डेट इज इक्वल टू a b। जैसे 3 इंटू 4 12 है तो 4 इंटू 3 भी क्या होगा 12 होगा। तो b a की जगह पे हम a b रख सकते हैं तो ये आ जाएगा b डॉट a इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। अब अगर हम देखें जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में a डॉट बी किसकी इक्वल है दैट इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा b डॉट a इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो सिंस हमारे पास a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, सो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि हमारे पास अगर दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हों यानी उनके दरमियान एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, तो उस कंडीशन में जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा when two vectors are perpendicular। अब हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे, फर्ज करें ये वेक्टर हमारे पास a है, ये दूसरा वेक्टर कौन सा है वेक्टर b। तो ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल हैं, इनके दरमियान एंगल क्या है 90 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या नाम देंगे परपेंडिकुलर। यहाँ थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। अब अगर ये कंडीशन होगी तो फिर हमने जो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है उसके लिए अगेन यही फार्मूला यूज करेंगे। तो a डॉट b इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी cos थीटा। तो एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल क्या आ जाएगा 90। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए बी cos 90। नेक्स्ट है जो cos 90 है ये किसकी इक्वल होता है, तो cos 90 इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे इस cos 90 की जगह पे 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ए बी इंटू 0, ये किसके इक्वल होगा 0। उसके बाद नेक्स्ट है इसके रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाता है कि शो दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा तो इट्स मीन के दोनों वेक्टर्स के हैं राइट एंगल है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, in terms of unit vector। अब अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो इसके लिए मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेता हूँ 3 एक्सिस में x y z। x एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर i होता है, j आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा k। अब कोई
कोई से दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर लें तो वो दोनों यूनिट वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब इस कंडीशन में हमारे पास इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा I डॉट जे। तो सेम रूल, फर्स्ट की मैग्नीट्यूड सेकंड की मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो फर्स्ट की मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है 1 होगी, सेकंड की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी 1 cos थीटा। अब एंगल कितना है 90, तो ये आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos 90 ही आ जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था cos 90 किसके इक्वल है, 0, तो इट्स मीन के I डॉट जे ये किसके इक्वल आएगा, 0। अब इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, जे डॉट के करते हैं तो वो भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं के डॉट आई करते हैं तो वो भी क्या होगा, 0। यानी इससे क्या मुराद है कि जब भी हमारे पास टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे उनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है when two vectors are parallel, इट्स मीन कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए इस सिम्मत में है तो वेक्टर बी भी क्या होगा, इसी सिम्मत में होगा। अब इन दोनों की क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो दोनों वेक्टर्स के होंगे, पैरेलल होंगे, और जब वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो जब एंगल 0 डिग्री होगा तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी का 0 डिग्री। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान में रखनी है, ये वैल्यू cos थीटा की जो cos 0 होता है दैट इज इक्वल टू 1। इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी। यानी इससे क्या मुराद है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है बी, जब उनका हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे दैट वुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। उसके बाद नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आ जाएगा in terms of unit vector। अब अगर ये x एक्सिस है तो x एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर x ही होगा, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा i। तो यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लेंगे तो ये आ जाएगा i डॉट i। तो सेम वही रूल हम यूज करेंगे, फर्स्ट की मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड की मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब क्यों पैरेलल है, जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी, तो एंगल कितना आ जाएगा 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा i डॉट i इज इक्वल टू cos 0 डिग्री। तो cos 0 किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1, तो i डॉट i किसके इक्वल आ गया 1 के। इसी तरह अगर हम क्या करेंगे j डॉट j करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, डॉट j इज इक्वल टू 1। इसी तरह नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर k डॉट k को सॉल्व करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे पास्ट पेपर में एक MCQ आ चुका था, उसमें क्या था, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ i डॉट i j डॉट j k डॉट k इज इक्वल टू, तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू k डॉट k 1 j डॉट j 1 और i डॉट i 1। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी बीटा। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो MCQ, अगर इसमें भी हम देखें, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन दे आर, तो हमारे पास मैक्सिमम कब आ रहा था, तो यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड।
तो कब मैक्सिमम आ रही है? व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। तो क्या है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन दे आर, तो हमारे पास क्या होगा? ये आ जाएगा पैरेलल। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वुड बी जीरो, तो कब जीरो होगा? व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो इफ एंगल थीटा इज। तो ये बिल्कुल अभी जो हम बात कर रहे थे कि कब जीरो है, कि जब दो के हैं परपेंडिकुलर, अगर दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों नॉन जीरो हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कब जीरो आ रहा है? जब दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सेल्फ प्रोडक्ट, यानी अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, उस वेक्टर ए को उसके अपने ही साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो तब क्या आएगा? सेल्फ प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास एक वेक्टर ए है, हम ए डॉट ए लेते हैं, यानी ये वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर ए है। तो सेम जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था उसी को यूज करेंगे। फर्स्ट की मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड की मैग्नीट्यूड cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर cos थीटा। अब देखें, क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है, तो दोनों के जो दरमियान एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? ए स्क्वायर cos 0। अब cos 0 किसके इक्वल होता है? डेट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर। यानी अगर हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को अपने ही साथ मल्टीप्लाई करें और उसका डॉट प्रोडक्ट लें, तो उस वक्त डेट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर। तो इसके रेलेवेंट भी एक एमसीक्यू आया हुआ है पास्ट पेपर में, तो वो किसके इक्वल है? कहता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज, तो वो किसके इक्वल है? डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन था 0, सेकंड था 2a, थर्ड है ए स्क्वायर, और डेल्टा हमारे पास क्या आ रहा है? तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। यानी इससे क्या मुराद है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर जो है वो राइट साइड पर है, तो दूसरा वेक्टर क्या होगा? लेफ्ट साइड पे। यानी ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर क्या है? बी। ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे, और जब वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान जो एंगल होगा डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगेन हम क्या करेंगे? वही रिलेशन यूज करेंगे, ए डॉट बी। ये हमारे पास आ जाएगा ए बी cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे किसका वैल्यू आ जाएगी? डेट इज इक्वल टू 180। अब cos 180 जो है ये किसके इक्वल होगा? तो cos 180 जो होता है डेट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? -1। तो ये आ जाएगा -ab। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन है, तो तब हमने जो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है वो किस तरह आ जाएगा? उसके बाद नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो किसी भी वेक्टर के अगर प्लेन में है तो उसके मैक्सिमम जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे वो 2 होंगे। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं जो मैक्सिमम होंगे वो इन्फिनिट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस में है तो उसके जो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे उसकी कितनी वैल्यू होगी? 3। लेकिन वैसे मैक्सिमम कंपोनेंट्स की बात की जाए तो वो क्या है? इन्फिनिट होंगे। तो यहाँ पे हम एक वेक्टर स्पेस में ही लेते हैं। तो
ये हमारे पास वेक्टर आ गया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। उसके बाद नेक्स्ट है जो दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, ये आ जाएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अब हमने क्या करना है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसको फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी, तो जो फर्स्ट है उसके कंपोनेंट आ जाएंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अब जब हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो सबसे पहले जो फर्स्ट है इसकी मैग्नीट्यूड को इसकी मैग्नीट्यूड के साथ और आई डॉट आई ले लेंगे, यानी ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, उसके बाद प्लस आ जाएगा ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, उसके बाद प्लस आ जाएगा ए एक्स को थर्ड के साथ बी जी आई डॉट के। अब नेक्स्ट है ए वाई के साथ 1 by 1 सब के साथ हम क्या करेंगे, इसको मिलकर ये आ जाएगा ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस आ जाएगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे आ जाएगा प्लस ए वाई बी जी जे डॉट के आ जाएगा। उसके बाद थर्ड रह गया हमारे पास ए जी, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस ए जी बी एक्स के डॉट आई प्लस आ जाएगा ए जी बी वाई के डॉट जे प्लस आ जाएगा ए जी बी जी के डॉट के। अब उसके बाद नेक्स्ट है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जब हमारे पास टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे तो इट्स मीन वो परपेंडिकुलर हैं, तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो यहाँ पे अगर हम देखें डिफरेंट, तो ये आई डॉट जे ये डिफरेंट है तो ये जीरो होंगे, जब ये जीरो होंगे तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरह अगर नेक्स्ट हम क्या करते हैं आई डॉट के लें तो ये भी डिफरेंट है, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। उसके बाद नेक्स्ट है जे डॉट आई, ये भी डिफरेंट है, जे डॉट के ये भी डिफरेंट है तो ये भी जीरो हो जाएंगे, के डॉट आई ये भी डिफरेंट है परपेंडिकुलर होने की वजह से ये भी जीरो हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, जीरो। अब आई डॉट आई सेम है 1 आ जाएगा, जे डॉट जे ये भी 1 आ जाएगा और के डॉट के ये भी क्या आ जाएगा 1। यानी जब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया है तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी। अब यहाँ पर देखें अगर हमने जब भी डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट है फर्स्ट की मैग्नीट्यूड को फर्स्ट की मैग्नीट्यूड के साथ, सेकंड की मैग्नीट्यूड को सेकंड की मैग्नीट्यूड के साथ और थर्ड की मैग्नीट्यूड को थर्ड की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। तो अभी इसके रेलेवेंट हम एक एमसीक्यू करेंगे तो मजीद इसका आइडिया हमें क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, तो डेट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी कॉस थीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। क्योंकि थीटा फाइंड करना है तो ये ए बी इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय आ जाएगा ए बी। अगर हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी
बी जी, अगर आ जाएगा ए बी। तो ये थी हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इसके रेलेवेंट जो दो एमसीक्यू रह गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो क्या है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i प्लस 6j माइनस 2k, देन एंगल बिटवीन देम विल बी। तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा? तो एंगल फाइंड करने के लिए हम यही फार्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी बी जी। तो वो किसकी हमारे पास आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स बी एक्स 2 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस उसके बाद है 3 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18। क्यों, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है -1 -2, तो -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा +2 डिवाइडेड बाय जो वेक्टर ए है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ए की जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास आ जाएगी 2 cos के प्लस 3 cos के प्लस -1 cos के। तो जब -1 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इसकी 10 14। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम किसको फाइंड करते हैं, b की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो b की हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगी वो आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 cos के प्लस 6 cos के। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्लस -2 cos के, ये आ जाएगा 16 प्लस 36, ये प्लस 4 56। तो इसको 56 क्यों, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम सेम में लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 784 स्क्वायर रूट। अब जब 784 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी दैट इज इक्वल टू 28। तो 28 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो cos इनवर्स 1, तो cos इनवर्स 1 जो होता है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट एमसीक्यू भी बिल्कुल इसी तरह कहते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके दरमियान एंगल फाइंड करने का एक तो यही भी है, लेकिन यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं 3 × 4 ये 12 आ जाएगा, 4 × 3 ये -12 आ जाएगा। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। तो डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों वेक्टर्स क्या हों, परपेंडिकुलर हों। तो इट्स मीन कि ये दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं, तभी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से इनका एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस किया और उसके रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।